आइए थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 43 से लेके 43 से लेके 51 तक। योहन याचा पहिला अध्याय वचन 43 ते 51. Gospel according to St. John chapter 1 verse 43 to 51. मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी वचन 46 खड़े होकर पढ़े। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सुना करें। मैं नहीं, आपकी आत्मा आपके लोगों से उनकी ज़रूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। मैं जानता हूँ कि लाइट है नहीं, पर तभी भी हम अपने आप को संभालते हुए कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे और खुदा के कलाम से सुनेंगे। यह गद्यांश आपने कई बार पढ़ा होगा कि किस प्रकार फिलिपुस और नतनिएल को बुलाया जाता है, उनको यीशु मसीह के द्वारा उनको बुलाहट होती है। और यह गद्यांश जब मैं पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या वो बातें हैं जो कलीसिया से करूं, या कौन सी चीज़ें हैं जो मैं कलीसिया से बांट सकूं। तो आप नतनिएल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा या जाना होगा तो इसका जिक्र जो है यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में आता है, और उसके बाद आखिरी में 21 अध्याय के 2 पद में आता है जहाँ पे वो यीशु का चेला बन गया है। नाउ ही इज नॉट अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट इन चैप्टर 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में नतनिएल यीशु मसीह का चेला है नहीं, पर 21 अध्याय में जब आप देखोगे तो वो यीशु मसीह का चेला बन गया है, और क्रूस का जो दुख सहने की बात है तब हम उसे वहां पे देखते हैं। सो विल टॉक अबाउट दिस पर्सन। आज इस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम नतनिएल है, और इसीलिए आज का मेरा शीर्षक है अ जर्नी फ्रॉम स्केप्टिक टू स्पेक्टेटर ऑफ ग्रेट थिंग। आज का मेरा विषय है अ जर्नी फ्रॉम स्केप्टिक टू स्पेक्टेटर ऑफ द ग्रेट फेथ। एक ऐसी यात्रा जो एक संदेह करने वाले से बड़े बड़े कामों की जो खोज में है या बड़े बड़े कामों को देखता है। लिसन केयरफुली। आज का विषय है एक ऐसा व्यक्ति जो संदेह करने से शुरू होता है और उसका अंत जो है कहाँ पे होता है, वो बड़ी बड़ी बातों को देखने वाला बनता है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सुना आपने? एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले संदेह करता है, इज अ स्केप्टिक। वो संदेह करने वाला है, जिसे थोमा ने भी संदेह किया था, और हम देखते हैं कि भारत में आके उसने खुदा के कलाम को सुनाया, और उसकी बदौलत आज भारत में हम सब लोग जो है खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। सो समवेयर वी वर आल्सो इन अ पार्शियल वे, वी वर स्केप्टिक पीपल। हम कहीं ना कहीं संदेह करने वाले थे, या यीशु मसीह को जानते हुए भी है, पर ऐसी कुछ बातें हैं जो हम करेंगे तो हम उस परमेश्वर की वो बातों को भी देखेंगे जो उस संदेह करने वाले के लिए भी रखी है। तो यू कैन कनेक्ट योर लाइफ एज वेल। आज नतनिएल के जगह पे अपने आप को देख के रखिए कि क्या मेरा जीवन की यात्रा इस प्रकार से थी, क्या मैं भी नतनिएल के समान आज भी मेरे जीवन में जी रहा हूं। नाउ लिसन। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, फिर फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रिया और पतरस के नगर में बेतसदा का निवासी था। अब ध्यान से सुनना, ये एक ही गांव के हैं सब। कहाँ के हैं ये लोग? बेतसदा के हैं। कौन कौन? फिलिपुस है, अंद्रिया है और पतरस, तीनों हैं। फिलिपुस का अच्छा है मतलब कैसा है? यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वो हो गया। सम पीपल आर देयर, दे विल ऑलवेज आस्क
हाँ अम्बा, ये आम बहुत मीठा है, खा लो। तो एक हाथ व्यक्ति होगा कि अरे तुरंत लेके खा खा लेगा, दूसरा नहीं पूछेगा कहाँ से लाया है ये, ठीक ठीक है या नहीं है। सो दे विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। बट फिलिपस जो है वो जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो हो लेता है। देयर इज अ पर्सन, और एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम देखेंगे वचन 45। फिलिपस नतनिएल से मिला और उससे कहा। अब नतनिएल भी वही उसी गांव का है, बत्सदा का है, ये सब एक ही गांव के हैं। उससे मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया था वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। इसका मतलब क्या है? ये फिलिपुस, अंद्रियास, पतरस और नतानिएल, ये यहूदी जो तोरा है, यहूदी जो 5 किताबें है उसको भली भांति जानते हैं। क्योंकि क्या लिखा है? हमने उस मूसा के व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से जो सुना था उसको हमने पा लिया है। वो कौन है? यीशु नासरी है। और किसका बेटा है? यूसुफ का पुत्र है। इसका मतलब दे नो द हिस्ट्री, वो जानते हैं पुराने नियम को। ये सब जो है ये पुराने नियम को भली भांति जानते हैं, सब जानते हैं। अब फिलिपुस ने तो पा लिया यीशु मसीह को, अब उसकी इच्छा है वो किसको बताए? अपने दोस्त नतनिएल को भी बताए। नतनिएल को भी भली भांति पता है सब, पर उसके पास आता है, कहता है कि ऐसा ऐसा है, हमने तो उसको पा लिया, हमने तो उसे देख लिया है, हमने उसको जान लिया है। अब जब जान लिया है तो नतनिएल का उत्तर है, नतनिएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? तो द क्वेश्चन आज का टाइटल है कि एक संदेह करने वाला व्यक्ति जो है वो आगे जाके परमेश्वर के बड़े बड़े उन चीजों को देखता है, बट देयर इज अ जर्नी ऑफ इट, एक यात्रा है, और उस यात्रा में अलग अलग पड़ाव आते हैं। इवन यू आर अ स्केप्टिक, आप संदेह करने वाले क्यों ना हो, पर इस जीवन की यात्रा में ऐसे पड़ाव आएंगे जिसको आप अगर उसको पार कर पाओगे तभी आप उन बड़ी बड़ी बातों को देखोगे जो आप नतनिएल के जीवन से सीखेंगे। नाउ स्केप्टिक टू सीकर, सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है या बात है, एक संदेह करने वाला खोजने वाले में परिवर्तित होता है। जब फिलिपुस उससे क्या कहता है आगे, जब नतनिएल उससे कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु नसरत से भी निकल सकती है, फिलिपुस ने कहा आकर चलकर देख ले। आप सुन रहे हैं मुझे? हमारे जीवन में फिलिपुस जैसा एक व्यक्ति होना चाहिए। क्या आपने सुना? There should be a person like फिलिपुस। फिलिपुस के नाई एक ऐसा दोस्त ढूंढिए, एक ऐसा मेंटर ढूंढिए, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपको जब आप संदेह में गिर जाए तो आपको वो वापस यीशु मसीह के पास फिर लेके आए। There should be a person, एक ऐसा व्यक्ति हो। आप बार बार आपके विश्वास में शायद गिर जाते हैं, यीशु मसीह को जानते हुए भी उसके ऊपर संदेह करते हैं। नाउ ही नोज द ओल्ड टेस्टमेंट, नतानिएल एज वेल। नतानिएल उस पुराने नियम को भली भांति जानता है, उसके बावजूद भी वो संदेह करके कहता है कि नासरत से कोई एक अच्छी वस्तु निकल सकती है। आप पुराने नियम को भी पढ़ोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा नासरत जो है सबसे एक छोटा सा एक गांव है, और वहां का सिविलाइजेशन भी, जो मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, वहां पे ऐसी कोई अच्छी वस्तु है नहीं या ऐसे देखने जैसा गांव नहीं है। केरला में आप जाओगे तब केरला का जिक्र किया जाता है, वहां पे बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर हरे भरे गांव हैं। हिमाचल में जाओगे तो वहां पे छोटे छोटे ऐसे गांव हैं। नैनीताल, ऐसे बहुत सारी जगह है भारत में, जब उसका नाम भी सुनते हैं तो हमें जाने की इच्छा हो जाती। पर उस वक्त नासरत का नाम किसी को पता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो रोड्स, वहां पे व्यवसाय के लिए कुछ नहीं था, मान लो वहां पे देखने जैसा कुछ नहीं है, और ये पूरे लोगों को पता है। और इसीलिए नतनिएल कहता है क्या कोई अच्छी वस्तु नसरत से निकल सकती है? तो है नहीं कुछ वहां पे देखने जैसा। पर वो कहता है आगे जाके, जब नतनिएल को फिलिपुस कहता है कि फिलिपुस ने उससे कहा चल कर देख ले, वो कहता कि तू कहता है ना बराबर है, नसरत में वैसे कुछ नहीं देखने जैसा, बट है कुछ निकला है वहां से बाहर जो पुराने नियम के अनुसार है। तूने शायद वो भी पढ़ा होगा। यहाँ पे पूरा कन्वर्सेशन नहीं दिया है, बट वी कैन जस्ट थिंक एंड इमेजिन
कि शायद फिलिप्पुस ने उसको बोला होगा, अरे पुराने नियम में ऐसा ही कहा है कि सब कट जाएगा और खूंट जो है वहां पे आएगी और उससे भी क्या हो जाएगा, आगे जो रिमेनेंट है वो आगे बढ़ते रहेगी। और उसने बहुत सारी बातें की होगी, पर बहुत यहाँ पे बहुत संक्षिप्त तरीका है, चल कर देख ले, यू कम एंड सी हु ही इज, जिसे हमने पाया है। सो जो संदेह करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में पहली बात क्या होनी चाहिए पता है? उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसे पता चले कि ये संदेह करके वापस एक बार गलत राह पे जा रहा है। ही विल जस्ट होल्ड हिज हैंड आउट, चल मेरे साथ चल, विल गो टुगेदर। मी पण वाचलं होतं, तू पण वाचलं होतं, मला दिसलं, आता तू पण एकदा बघ, तू भी देख ले, है कि नहीं? मरियम और ये सब पर खुदावन यीशु मसीह को देखने के लिए गई थी, और जब उन्होंने देखा यीशु मसीह को, उन्होंने जब वहां पे पाया, तो सबसे पहला सुसमाचार सुनाने वाली कौन थी? यही थी जो दौड़ के आए। जब उस स्त्री के पास यीशु मसीह गया और उसको पानी मांगा और उसके बारे में सब कुछ जिक्र किया, तो सबसे पहले गांव में भागने वाली कौन थी? यही थी जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करती। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए जो फिलिप्पुस का किरदार निभाए। एक ऐसा मित्र ढूंढिए जो फिलिप्पुस का किरदार निभाए। जब आप आपके संदेह अवस्था में चले जाए, जब आपको किसी बात के लिए डाउट आए, तो ही विल बी विद यू, वो आपके साथ होगा और वो कहेगा, नहीं चल, वापस एक बार चल उठ, वही परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर। यू मे हैव मेनी फ्रेंड्स इन योर लाइफ, पर कुछ काम के नहीं। आज ब्रायन ने कहा कि उनके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे लोग थे जो काम करने वाले थे और जो ऐसे ही थे। आखिरी में उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि मेरा नाम लिख, नहीं तो मैं ये होने नहीं दूंगा। ऐसे मित्र ढूंढिए जो आपको आपके मसीह राह में आगे चलने के लिए मदद करे। कळतंय मी काय म्हणतोय तुम्हाला? समझ रहा है आपको? बहुत मित्र नहीं होना है। मित्र कितने होने चाहिए? थोड़े होने चाहिए, है कि गिन चुन के हो, पर आपको परमेश्वर की राह में लेके आने वाले। एक गांव के हैं, समझ रहे मेरी बात को आप? एक गांव के लिए, इसीलिए इनमें इतनी दोस्ती है। जब एक ने पाया तो उसने कहा कि नहीं, मेरे दोस्त को भी इसका लाभ होना चाहिए, और उसने नतनिएल को बताया। और नतनिएल है ना, जैसे दोस्त मिल जाते हैं तो इस प्रकार से बातें करते हैं, और उसने ऐसी बातें की कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु क्या निकल सकती है। और फिर वो कहता है चल कर देख ले। नाउ द स्केप्टिक, जो संदेह करने वाला है, वो निकल पड़ा है क्या देखने के लिए? ये सच है या नहीं। आपने ऐसा सुना होगा, किसी लोगों को आपने सुसमाचार का प्रचार सुनाया और फिर उस व्यक्ति को आपने बोला चल कर देख ले, और वो व्यक्ति कहता है चलो ठीक है, मैं देखता आगे। शायद उसके बदौलत ही आपका उद्धार हुआ होगा बहुत सारे लोगों का। आपको किसी ने कहा कि अरे वहां पे एक सुसमाचार का प्रचार की एक सभा है, वहां पे चंगाई की एक सभा है, वहां पे उद्धार की एक सभा है, चलो हम जाए। पहले अक्सर हुआ करता था ना, कुछ 2 दशक पहले, जब हमें पता चलता था कि रेनॉल्ड बॉन्के यहाँ पे आए हैं, फिर डीजेस दिनाकरन यहाँ पे आए हैं, लेकिन बहुत भीड़ लग जाती थी। वी वर वेरी ईगर टू गो। तब इतना साधन भी नहीं था, हाँ? एक ही बस रहता था, उस बस में इतनी भीड़, पर हम जाते थे क्योंकि हमें कुछ पाना जरूर था। और शायद उस वक्त की सभा 10-10 दिन की थी, 5-5 दिन की होती थी। तो पहले दिन में अगर कोई गया, वहां पे चमत्कार हुआ, कुछ परमेश्वर के बड़े बड़े काम हुए, तो वो आके उस जो उसके साइड में था बाजू वाला, उसको सुना, अरे कल हम गए थे वहां पे, वो लोग देखने लगे, वो लोग चंगे हो गए। और वो आके उसको बताते हैं, और उसकी भी इच्छा होती है कि चलो जाके देख ले। पहले तो वो शायद संदेह करता होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब झूठ है, अभी यही चल रहा है ना, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। पर हमें पता है हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, करता है, आज वही चल रहा है। तो उस वक्त भी शायद होता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है, लोग गिरते हैं, उनके ही लोग होते हैं, है कि नहीं? यू माइट हैव हर्ड दिस, दैट आपने सुना होगा। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होता है, ठीक है गिरते हैं, ये होते हैं, पर मुझे देखना है, आई वांटेड टू सी, देखना है क्या। ये फिलिप्पुस ने उसको बताया, भाई हमने देखा है उसको, उसके बारे में, जिसके बारे में सुना था उसको देखा है, तू चल चल आके देख ले। तो ये जब ऐसा उत्तर देता है तो कहता है कि अच्छा नहीं निकल सकता, ठीक है, नसरत से कोई अच्छा नहीं निकलता, पर तू कम, यू कम एंड सी। तो ये स्केप्टिक जो है, जो संदेह करने वाला है, वो भी इस बात के लिए निकल पड़ता है कि मैं भी जाके देखना चाहता हूँ,
ये सच में ये है या नहीं है। और उसी की बदौलत आज आपके जीवन में ऐसे एक पड़ाव आया होगा, उसकी बदौलत आपने शायद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, शायद आपके माँ बाप से खुदावन यीशु मसीह आपको पता चला होगा, या किसी दोस्त की वजह से उसने कहा होगा कि चल आज वहां पे सभा है, हम आज वहां पे जाएंगे, और वहीं पे आपका उद्धार हो गया। मैंने बहुत सुना है कि मेरे किसी दोस्त ने बताया, मैं उस सभा में गया और मेरा उद्धार हो गया। मैं सुसाइड करने वाला था और किसी ने मुझे वहां पे लेके गया और मेरा उद्धार हो गया। आप शायद अमित कांबळे जो है, जो सिंगर है, बहुत बड़े गॉस्पेल सिंगर, मैंने काफी गीत गाए, शुक्रिया करता हूँ मैंने उनकी पत्नी जो है गीता, उसका उनका नाम गीता, तो उनका उनकी आपका एक बार गवाही सुनो, हमारे कलीसिया में उन्होंने आके गवाही दी। सो उन्होंने बहुत सारे जीवन में उनके बहुत बड़े बड़े गलत काम उन्होंने किए। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अब जाके मर जाऊंगी, और जाके वो वहाँ पे कुंड है और वहाँ पे जाके वो सिर्फ रुकी थी कि अभी जाके वो उसमें छलांग लगा दे, पर वहाँ पे एक आंटी आती है, बुजुर्ग आंटी वहीं पे बैठी है, और उसने उसको पहचाना और कहा, अरे गीता तू यहाँ पे क्या कर रही है? तो उसने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बैठी। तो फिर वो दोनों बातें करने लगी, और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना जीवन खत्म करना चाहती हूँ। और जब उन्होंने कहा तो ये जो स्त्री थी, ये एक चर्च की बहुत पुरानी मेंबर थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुझे सुसाइड करना है तू बाद में सोच, पर एक बार मेरे साथ तू चर्च आना। और वो उसको चर्च लेके गई, और जब चर्च लेके गई थी तो भाई अमित कांबळे जो है वो गीत गा रहे थे, अपने गुनाहों को मान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। और इस गीत को वो गा रहे थे, अपने गुनाहों को मान, उनको याद कर। एंड व्हेन ही वाज सिंगिंग, जब वो गा रहा था, तब ये जो सिस्टर था, सिस्टर थी, उन्होंने उनको बहुत ही उनके मन में सुकून आ गया, और वो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी, उनके सभी पापों को वो देखने लगी अपनी आंखों के सामने। और वो जैसे गाना गा रहे थे, उसका इकरार कर, उसको कबूल कर, उसके लिए क्षमा मांग और उसको छोड़ दे। और वैसे ही उन्होंने किया, और उसकी बदौलत बहन जो है वो सुसाइड करने से वो वापस आई, और वो आज भारत में नहीं, पूरे दुनिया में बहुत ही अच्छा काम खुदावन के लिए कर रही है। सो ऐसा कोई होना चाहिए। उसके लिए फिलिपुस कौन था? वो बूढ़ी औरत है कि, और हमारे लिए आज ऐसा कौन है? पर इसके लिए एक वो सिस्टर ने एक ऐसा माना कि चलो मैं देखना चाहती हूँ, लास्ट चांस ना, ऐसा वैसा हमें मरने ही वाली हूँ, तो एक बार मैं मौका, एक बार मैं आजमा के देखना चाहूँ। तो स्केप्टिक जो है, जो संदेह करने वाला है, उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव होना चाहिए। इफ यू आर अ स्केप्टिक पर्सन, अगर आप एक संदेह करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार देख तो, ट्राई वंस। नतानिएल ने यही किया। जब फिलिपुस ने इससे कहा कि तू चल और चलकर देख ले कि वो कौन है, तो पहली बात कि एक संदेह करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, और उसके जीवन में एक ऐसा होना चाहिए कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होना चाहिए, आजमाने के लिए, देखने के लिए तैयार। थोमा ने भी वही किया, जब तक मैं उसके उच्छेद में उंगली डालकर ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। Until I do that, तब तक मैं नहीं करूंगा। तो कहीं पे भी ऐसा अगर मन है, आपका संदेह आ रहा है आपके विश्वास के ऊपर, आपके परमेश्वर के ऊपर, वापस एक बार आप उसको आजमा के देखिए, चल कर देखिए कि वो कैसा परमेश्वर है। दूसरी बात, फ्रॉम स्केप्टिक टू बिलीवर एंड डिसाइपल। और जब यीशु ने नतानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। क्या कहा यीशु ने? ये सचमुच इजरायली है। यीशु मसीह को पहली बार मिल रहे हैं, हालांकि, हाँ ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को पहली बार मिल रहे, तभी यीशु मसीह कहता है कि ये सचमुच कौन है? इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि तू फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैं तुझे देख तब मैंने तुझे देखा था। ठीक है। अब ये जो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोफेटिक
वर्स, ये एक भविष्यवाणी का एक वचन है। और जब नतानियल जैसे उसके सन्मुख आता है, देखो, एक संदेह करने वाले की विश्वास में परिवर्तित होने की जो यात्रा है उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले उसने क्या इच्छा जताई कि मैं करना चाहता हूँ, मैं देखना, इवन देयर इज अ डाउट इन माय हार्ट बट स्टिल आई वांटेड टू सी हु ही इज। मैं जान देखना चाहता। अब जब वो देखने के लिए निकल पड़ा, जैसे ही वो सामने से आ रहा, यीशु मसीह ने कहा कि ये कौन है? इजराइल, इसमें कपट नहीं है। फिर और आगे जाके प्रॉफिटिक बातें कहता है कि इसके पहले कि फिलिपुस तुझसे बात करे, तू अंजीर के पेड़ के यहाँ पे बैठा था, मैंने तुझे देख लिया। See, even a skeptic person when he decided to go to Christ, जब एक संदेह करने वाला व्यक्ति भी ये ठान ले कि मैं उसे देखना चाहता हूं, तो यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ बता देता है और उसके जीवन के बारे में सब कुछ बता देता है। आमीन, आमीन। नाउ लिसन, ध्यान से सुनना। कहीं पे भी आपको किसी बात के लिए वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में संदेह है, एंड व्हेन यू डिसाइडेड, आप जब उसके निर्णय लेते कि मैं सचमुच देखना चाहता हूं, जिस घड़ी आप इस बात का निर्णय लगे, उस घड़ी से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने को शुरू करे। बिकॉज यू हैव डिसाइडेड, आपने देखा, आपने ये नहीं कहा, नतानिएल ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आना चाहता, मुझे पता है मूसा के व्यवस्था में लिखा है ये सब बातें, पर आई डोंट वांट टू सी। ही नेवर सेज दैट। उसने वो नहीं कहा। व्हाट ही सेड कि मैं देखूं, मैं चलना चाहता हूं, और वो फिलिपुस के साथ हो लिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये पूरे गद्यांश में जो है सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि उसने निर्णय लिया और वो फिलिपुस के साथ हो लिया। और जैसे उसने निर्णय लिया, यीशु मसीह ने उसको आते हुए देखा और ये उससे कहा, यही सच्चा इजरायली है, इसमें कुछ भी कपट नहीं है। और जब उन्होंने ऐसा कहा, तब नतानिएल ने कहा कि तू मुझे नहीं जानता है, या लिखा है तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि तू वहां पे था, तब मैंने तुझे देखा। और फिर नतानिएल कहता है, नतानिएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, हे तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा। सुना आपने? जब उसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया, तो वो जान गया कि नहीं, जो पहले वचन में लिखा था मूसा के व्यवस्था के बारे में, और क्या लिखा था भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, ये वही है। क्योंकि ये सभी बातें ऐसा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। जो परमेश्वर की ओर से है, वो ही इन भविष्यवाणियों को जानता है या मेरे बारे में जानता है। सुना आपने? नतानिएल ने वही कहा। तो इसीलिए पहला उसका ये जर्नी का पहला स्टेप क्या था? फ्रॉम स्केप्टिक टू सीकर, मतलब संदेह करने वाले से मैं ढूंढना चाहता, आई रियली वॉन्टेड टू सी हु इज। एंड व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, तब फ्रॉम स्केप्टिक टू बिलीवर एंड डिसाइपल। और फिर क्या होता है? संदेह करने वाले का कौन बन जाता है? विश्वासी बन जाता है, चेला बन जाता है। और आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़िए आप। हाँ, अभी कौन बन गया यहाँ पे? वो चेला बन गया। ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला कौन था? लो, संदेह करने वाला था, पर एक घड़ी उसके जीवन में आई कि उसने संदेह छोड़ दिया जब उसको सच पता चला। क्या सच पता चला? कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, ना ये मुझे जानता है, पर इसके बावजूद भी ये मेरे जीवन के बारे में सब कुछ कैसे जान सकता है, और कौन जान सकता है मेरे जीवन में? वही है जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता ठहराया गया है, वही जान सकता है। एंड व्हेन ही, जब उसको ये पता चला, तभी उसके मुंह से ये शब्द आए, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। और पहले वचन में क्या लिखा था? कि मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने जो किया वह हमको मिला है, और यह यूसुफ का पुत्र नासरी यीशु है। तो जो मेरा दोस्त है फिलिपुस है, पतरस है, अंद्रिया है, हम जिसके बारे में सोच रहे थे, जिक्र कर रहे थे, बातें करते थे, आज मुझे पता चला कि वो तू ही है। मैंने देखा है। और उसने शायद फिलिपुस को जाके बहुत ही गले लगाया होगा, अरे अच्छा किया तूने, मुझे सचमुच वो वही है जिसके बारे में तूने मुझे कहा था, वो वही है।
उसने कई बार उसको धन्यवाद दिया होगा। होता है कई बार हमारे ऐसे जीवन, जब ऐसी कोई परिस्थिति आए और आपको सच पता चले, सच्चा परमेश्वर पता चले, उस व्यक्ति ने जिसने हमको परमेश्वर की राह में लेके आया है, उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। वो 10 साल के बाद क्यों ना दिखे, हम कहते कि इस व्यक्ति ने मुझे परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया और इसकी बदौलत आज भी परमेश्वर पे विश्वास। देयर मस्ट बी अ पर्सन इन योर लाइफ। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जिसने पहली बार आपको यीशु मसीह के बारे में बताया। डू यू रिमेंबर दैट पर्सन? हेलो, आप याद करते उस व्यक्ति को? तो उसके लिए आज जाके 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज आपने कलाम सुना है कि नहीं? तो जिसने आपको परमेश्वर की राह पे लेके आए हैं, उसके लिए प्रार्थना करना। हो सके आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो आपके नजर से बहुत दूर है, या शायद वो गलत राह पे वापस एक बार, कई बार ऐसा होता है कि जो हमें परमेश्वर में लेके आते हैं तो वो ही गलत राह पे बाद में चले जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए प्रार्थना करना छोड़े। वी स्टिल प्रे फॉर दैट पर्सन बिकॉज ही हैज ब्रॉट मी टू द क्राइस्ट। उसने मुझे यीशु मसीह में लेके आया। और नतानियल के लिए फिलिपुस ऐसा ही ठहरा, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि नतानियल ने कहा कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। और आखिरी बात, फ्रॉम स्केप्टिक टू सी द ग्रेटर थिंग्स। फिर यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैंने तुझको जो कहा कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी से विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हेलो, सुना आपने? भविष्यद्वक्ता है जो होते हैं, पता है आपको, जो भविष्यद्वक्ता है, आज के दिन में भी काफी भविष्यद्वक्ता है, तो आपके बारे में तुरंत जो है, आप जैसे ही सामने आएंगे उन्हें पता चलेगा आपके बारे में। ही विल टेल ऑल द थिंग्स, है कि नहीं? कुछ साल ऐसा हुआ था, कुछ वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, और फिर आप जो कह रहे हैं ऐसा कैसा, इनको कैसे पता है मेरे बारे में? और फिर आप जो है उस बात की वजह से आपका परमेश्वर में विश्वास और बढ़ जाता। मेरा यह कहना है कि उस व्यक्ति के ऊपर आप पूरा निर्भर नहीं हो सकते, पर उस व्यक्ति को जो वो बातें बताता है उसके ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है कि नहीं? वी बिलीव द प्रोफेसी। हम उस भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते हैं जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए दी है, या उस व्यक्ति को उसका दान दिया है। पिछले दिनों में गुरुवार में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर सभी को वो दान नहीं देगा। God won't give the gift of prophecy to everybody. God has chosen few people. परमेश्वर ने ऐसे कुछ लोग चुने हैं जो उसके नजरिए से वो ठीक ठहरे उस काम के लिए, और उन्हीं को क्या करता है परमेश्वर? भविष्यवाणी का दान देता है। सुना आपने? दाऊद भविष्यद्वक्ता नहीं बना, पर दाऊद को अभिषेक करने वाला व्यक्ति जो शमूएल था वो भविष्यद्वक्ता बना। दाऊद को करेक्ट करने वाला नाथान भविष्यद्वक्ता बना। So there are people, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर ने कुछ काम के लिए नियोजित किए। दाऊद को राजा बनने के लिए नियोजित किया था, वो राजा ही बन गया। लेकिन किसी को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए शॉल लोगों को तकलीफ देने वाला था, इसी को मैं सुसमाचार का प्रचार करने वाला बनाऊंगा। सबसे ज्यादा कलीसिया का निर्माण पौलुस ने किया। God knows, परमेश्वर आपके हृदय को जानते। He knows the ability which you have. परमेश्वर आपकी योग्यता को आप क्या कर सकते हैं भली बात ही जानते, और उसी के अनुसार परमेश्वर आपको उन दानों से भर देता। समझा आपको? तो भविष्यवाणी जो है अगर हमारे ऊपर होती है, आमीन, परमेश्वर ये अच्छा है। और यीशु मसीह भी कहता कि क्या मैंने तेरे बारे में बताया इसलिए तू विश्वास करता है? दैट इज गुड, उसके ऊपर विश्वास कर। पर इससे भी बड़े बड़े कामों को तू क्या करेगा अपने जीवन में? देखेगा। मैंने सिर्फ इतना ही तुझे बताया कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, दैट इज अ स्मॉल थिंग। पर तू सच में पूरी तरीके से विश्वास करेगा, जो अभी तूने कुछ देर, ये भी यीशु मसीह को पता चला होगा कि इसने ऐसा बोला है की नासरत से कोई अच्छा बाहेर निकल सकता है या नाही, देवाला सगळं माहिती आहे। हॅलो, कळतंय तुम्हाला? मी 2 मिनिटापूर्वी काय बोललात ना, त्याला सगळं माहिती, पण तू उगा आहे, तू शांत आहे, काही बोलत नाही। जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे असा स्वभाव आहे। म्हणून आपण बोलता, इसलिए हम जब बात करते हैं तो बहुत ध्यान से बात करते हैं।
उसको पछता आया भी होगा, किसको? नतनएल को, अरे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कोई अच्छा बाहर निकल सकता है क्या नहीं नासरत से, और देख इसने सब कुछ बता दिया। और ये क्या कर रहा है? इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। और क्या काम देखेगा? आगे का वचन क्या है? फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखो। इससे बड़ा कुछ नहीं। आमीन, है कि नहीं? तुम्हारे जीवन में तुम्हें ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। इफ द प्रॉफिट इज सेइंग आमीन, गुड फॉर दैट, आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर कोई भविष्यद्वक्ता आपके लिए कहेगा कि आपको इस महीने में परमेश्वर काम देगा, आपका ये होगा, वो होगा, आई एम सो हैप्पी। और बड़ा काम क्या है? द डे आई सी, जब मैं परमेश्वर के महिमा को अपनी आंखों से देखूंगा, वो सबसे बड़ा काम। आमीन। मैं जानता हूं जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हमसे जुड़ा हुआ है, पास्टर जो है, उन्होंने कई लोगों को ऐसा कहा है प्रार्थना में कि मैं तुम्हें रैप्चर में देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में देख रहा हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में मैं देख रहा हूं। और जब मैंने वो सुना शब्द, व्हेन ही वाज प्रेइंग, जब वो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए प्रार्थना, बहुत गिने चुने लोग थे, एक दो लोग थे, वो मैं सामने ही खड़ा था उनके, और मैंने जब सुना, जैसे उन्होंने उनके लिए प्रार्थना शुरू की, उन्होंने कहा कि मैं तुझे परमेश्वर के राज्य में देख रहा हूं, मैं रैप्चर में तुझे देख रहा हूं। तो मैं इतना खुश हो गया कि बाकी की सब प्रोफेसी इसके सामने फेल है। जब बस बाकी कुछ है नहीं ना, अभी तक जो विश्वास करते आए सब हो गया। स्वर्गाच्या राज्यात मी मला बघतोय देवाचा सेवक म्हणजे संपलं, आता काही नको। समझ रहा है मेरी बात को? एंड द ग्रेटेस्ट थिंग इज, तुम क्या करोगे? तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। एक दिन आएगा इन योर ड्रीम्स, आप आपके स्वप्न में अगर दर्शन देखते हो तो आप बहुत ही आशीषित। अगर आप रात को या सुबह भोर को उठते हो और प्रार्थना करते, एंड इफ यू सी द विजन, इफ यू सी द ड्रीम दैट हेवन इज ओपन, आप अगर देखते हो कि स्वर्ग खुला हुआ है और लिखा है, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखते हो। When you see the angels of God coming from the heaven to the earth, वो स्वर्ग के लोग धरती के ऊपर आ रहे हैं, इस विजन को जिस दिन आप देखोगे तो ये है परमेश्वर के बड़े बड़े काम। There is no greater thing than this। नहीं दिखाई दे रहा है बहुत लोगों को ये सब, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो परमेश्वर को क्या करो? धन्य। एंड इफ यू आर स्केप्टिक, आज ये वचन सुन के आपको संदेह आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हेलो, आपको लगता है हो सकता है? कितने लोग संदेह है? संदेह आता कोणी म्हणणार नाही, पण मला माहिती आहे मनात सगळ्यांच्या असणार आहे की असं असतं का? असतं, खरं आहे ते। तुम्ही पहाटे उठा, प्रार्थना करा, पहा देव तुम्हाला दर्शन दिल्याशिवाय राहणार। आमीन। आप उठो, आप बैठो उसके संगति में, प्रार्थना में बैठो, ऐसे नहीं मिलेगा। यू वोंट सी द विजन्स until you sit in the presence of God। जिसके पास से आप उस विजन को पाना चाहते, उसके सानिध्य में तो बैठना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? अब जब बैठोगे तब आपको परमेश्वर ऐसे अद्भुत बातें बताएगा, वो शायद दुनिया नहीं जानती। पतमोस नाम का जो एक टापू था, उसके ऊपर यूहन्ना को ये सब रेवलेशन जो है वहां पे उसको पता चला। मी तुला गूढ सत्य सांगेल, आणि सत्य फक्त देव तुम्ही दोघं असताना त्याच वेळेस सांगतो। कदाचित त्याला त्या गर्दीत तुमच्याशी बोलायला आवडत नाही, तू आणि मी, मग मी तुला सगळं सांगतो, सब कुछ बताओ, है कि नहीं? जो गुड़ बातें हैं वो मैं तुझे बताऊं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो विषय हमने देखा है, अ जर्नी फ्रॉम स्केप्टिक टू स्पेक्टेटर ऑफ ग्रेट फेथ, मैं एक ऐसा यात्रा कर रहा हूं, या आप और मैं उस यात्रा में है जो संदेह से लेके उन बड़ी बड़ी बातों को खोजने वाले, देखने वाले लोगों के। और एक दिन आएगा, वी आर इन दैट जर्नी, हम उस यात्रा में है, वी आर ट्रैवलर्स, हम यात्रा कर रहे। बीच में संदेह आता है, पर ये संदेह कैसा होना चाहिए? जब संदेह आएगा तो मैं वापस एक बार देखने के लिए जाना चाहिए। वी रियली वांटेड टू गो अगेन एंड सी हु ही इज, क्राइस्ट कौन है, यीशु मसीह कौन है, उसके कार्य क्या है, कैसे कार्य करता है, वो में होना चाहिए। दूसरी बात,
जब मैं जाऊंगा तो यीशु मसीह मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। He will tell my future, क्योंकि वो जानता है। पता है आपको, आपने कभी, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ऊपर से कोई देख रहा है, ऊपर से कोई देख रहा है और हम उस राह पे जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, और यीशु मसीह जानता है कि आगे क्या है। He knows our past, he knows our present, he knows our future. वो सब कुछ जानता है। But when we go to his presence, जब आप उनके पास जाओगे तो वो सब कुछ बता देगा। जैसे नतानिएल के बारे में उसने सब कुछ बता दिया कि अभी कुछ घड़ी पहले तू कहाँ था। और जब आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे तो आपको परमेश्वर भी बात करेगा और बताएगा आने वाले दिनों में आपके साथ क्या क्या होगा। Definitely he will tell. But the thing is, you have to sit in the presence of God. परमेश्वर के सानिध्य में बैठना है, और वही हमसे नहीं हो रहा। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? खरं आहे का? तेच आमच्याकडून होत नाहीये। आम्हाला बसायला वेळ नाहीये देवाच्या सानिध्यात। आणि मग कसं काय होणार? मग आमच्याकडे पर्याय उपाय आहेत ना? काय पर्याय उपाय आहेत आपल्याकडे? बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, अगर हम जानना चाहते। और लोग, मैं नहीं चाहता कि मेरे कलीसिया के लोग ऐसी बातों में उलझे जो अपने हाथों को किसी को दिखाए और बताए कि बताओ मेरे साथ क्या होना। दैट इज द वर्स्ट थिंग। यू डोंट शो योर पाम टू एनीवन। आप आपका हाथ किसी को नहीं दिखा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप, उसने वहां कहाँ पे आपको बनाया है कि तळ हातावर कोरले। हॅलो, त्याच्या हातात आपलं भविष्य आहे, आणि हा हात आम्ही कोणालाच दाखवणार। हा हात प्रार्थनेमध्ये एक झाला पाहिजे, बंद पाहिजे। हा हे कोणाला दाखवणार नाही, कोणाकडे जाणार नाही की माझं भविष्य सांग। चुकीचं आहे। आणि जो विश्वासात नाही, ज्याला ख्रिस्त माहिती नाही, त्याच्याकडे तर तुम्ही आणि मी कधीच जाणार। जिसे यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, उस व्यक्ति के पास मैं और आप कभी नहीं जाओगे, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आप यीशु मसीह के ऊपर ही डाउट करते हैं, वेदर ही इज अ गॉड और नॉट। क्योंकि हमारा भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, हम उन बड़ी बड़ी बातों को देख, और मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बात को घर जाके देखिए। सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सानिध्य में बैठिए, परमेश्वर से बात कीजिए, और फिर परमेश्वर आपके बारे में भी बताएगा। आपको दुनियाई बातों को जानना है परमेश्वर से, मला नोकरी कधी लागणार, मला काय कधी मिळणार, मला फलाना हे ढिमकानं, सगळं सांगतो देव। देवाकडे जा। त्याच्यापेक्षा दुसरं पण सांगणार, बघ अमुक अमुक वर्षी असं असं होणार आहे, माझं येणं जवळ आहे। कितना अच्छा होगा जब यीशु मसीह आपको उसके आने के बारे में बताएगा। यीशु मसीह क्या कहता है कि वो मेरे हाथ में नहीं है। जब चेले उसको पूछते हैं कि आपका आना कब होगा, वो कहता है कि मेरे हाथ। अगर आप और परमेश्वर का एक बार रिश्ता जुड़ जाए ना, तो परमेश्वर आपको भी बता सकता है। पता है आपको? कळते तुम्हाला? ज्याच्यावर देवाचा जीव जडला ना, देव त्याला सगळं आपल्या गोष्टी पण सांगतो। ज्याच्यावर जीव जडला आहे त्याला सगळं सांगतो देव, मनातलं सांग। देवाच्या मनातलं, अरे बापरे, देवाच्या मनातलं तुम्हाला सांगण्यात कोण आहेत तुम्ही? मी देवाचा प्रिय आहे, माझं देवावर प्रेम आहे, म्हणून देव मला सांग, आहे की नाही? म्हणून हे जे देवाचे भविष्यवक्ता आहेत, हे कदाचित देवाचे प्रिय आहेत, म्हणून देव त्या सगळ्या गोष्टी त्यांना सांग। तुम्हाला व्हायचंय का देवाचं प्रिय? आपको बनना है क्या परमेश्वर का प्रिय? या आपको लगता है कि परमेश्वर कहे कि देख ऐसा होगा, मैं उस दिन आऊंगा, तू अपने आप को तैयार रख। इज द ग्रेटेस्ट डे इन योर लाइफ। मेरे जीवन का और आपके जीवन का सबसे बढ़िया वो पल होगा जिस दिन परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करेगा और कहेगा, देख उस दिन स्वर्ग खुलने वाला है, तू तैयार है। हेलो, सुना आपने? परमेश्वर कहेगा कि देख स्वर्ग खुलने वाला है, मैं आने वाला हूं, मैं बादलों के साथ आऊंगा और तुझे भी मेरे साथ लेके जाऊंगा। जिस दिन आपने, परमेश्वर ने आपसे ऐसी बात की, फिनिश हो गया, आपने सब कुछ पा लिया, कुछ ना होते हुए भी पा लिया। आमीन। हाँ, ध्यान से सुनना, कुछ ना होते हुए भी पा लिया। इवन यू डोंट हैव अ हाउस, इवन यू डोंट हैव अ जॉब, आपके पास कुछ नहीं है, पर कुछ ना होते भी आपने सब कुछ पा लिया जिस दिन परमेश्वर आपसे बात करेगा। फिर परमेश्वर आपको वो सब बातें देगा जिसके लिए आप शायद चिंतित थे।
ही विल प्रोवाइड, ही एज अ प्रोवाइडर। परमेश्वर कौन है? हमारा मुहैया करने वाला, देने वाला परमेश्वर। और इसीलिए आज के सुबह के वक्त में आपसे यही कहना चाहूंगा, कहीं पे भी संदेह की भावना है तो उस परमेश्वर के पास जाओ। वो आपका भूतकाल, वो आपका वर्तमान काल, वो आपका भविष्य काल जानता है, आपको बताएगा। और उससे परे जो परमेश्वर की ओर से बातें हैं वो भी आपको बताएगा, और आप जानोगे और उसके ऊपर और भी विश्वास करोगे। परमेश्वर कर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर, अगर मैं नतानियल के जैसे जीवन जी रहा हूं तो मेरे जीवन में भी फिलिपुस जैसा एक व्यक्ति होने पाए जो मुझे उठाए, मेरे संदेह की अवस्था में मुझे मदद करे, ताकि मैं आपकी राह में वापस आऊं। क्योंकि आप मेरे भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य काल को जानते। धन्यवाद देते आज नतानियल के जीवन से ये बातें हम सीख सके। धन्यवाद देते परमेश्वर। इन सभी वचनों को आपके पवित्र हाथों में देते, यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि हम इससे भी बड़े बड़े काम देखें जो स्वर्गीय है परमेश्वर। और एक दिन आएगा कि हम जरूर उन स्वर्ग की बातों को अपनी आंखों से देखें। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, समर्थ, कबूल कर, आमीन।